नमस्कार, मैं विक्रम सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है टाइम एंड वर्क का पार्ट 3, जिसके अंदर हम दो के ग्रुप में जो काम करते हैं उनसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, सी और ए दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, तो आखिर तीनों अलग अलग मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आज हमें समझने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं और सी तथा ए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे बताना क्या है। हमसे पूछा गया है कि ए बी 8 दिन, बी सी 12 दिन और सी ए 8 दिन, और तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए हम पहले अपना फॉर्म तैयार कर लेते हैं। जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखो समझते हैं यहाँ पर हमें करना क्या है। देखो उन्होंने बोला है यहाँ पर ए बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 8। अब देखिए बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 12, तो 12 लिख दिया, और सी ए और ए कितने दिनों में कर रहे हैं, 8। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए बी सी आखिर तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे कितना। अब देखिए हमने यहाँ पे ए बी सी और सी, यदि हम तीनों को यदि आपस में जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पे कैसा बनता है, ये ए और ए डबल है यानी कि 2 है। देखो बी और बी डबल है यानी कि 2b। अब देखिए सी और सी डबल है यानी कि 2c। अब देखिए हमने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी ही तो होगा। ये देखिए 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर क्या होते हैं हमारे दिन, तो हमने यहाँ पर लिख दिए दिन, और यहाँ पे होती है क्षमता, तो हमने लिख दी यहाँ पे क्षमता। और हमारा जो भी काम चलता है वो किसके ऊपर चलता है, हमारी क्षमता के ऊपर। सिर्फ दिनों का सिर्फ इतना सा काम होता है कि वो हमें क्षमता निकाल कर दे दे। अब आप समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्षमता मतलब क्या होता है कि एक दिन में किया गया कार्य। अब देखिए अब एक दिन मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते होंगे, बी सी एक दिन में कितना, सी ए एक दिन में कितना। अब ये आप कब तक नहीं बता सकते, ये आप जब तक नहीं बता सकते जब तक कि आपके पास में टोटल वर्क यानी कि कुल काम ना हो। आखिर हम कुल काम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई जो तीनों में कॉमन नंबर हो वही क्या होता है हमारा टोटल वर्क यानी कि कुल काम होता है। और कॉमन नंबर हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम यानी कि लघुत्तम से। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया है। किनका, 8, 12 और 8 का एलसीएम। अब देखो 8, 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है हमारा, 24। कैसे निकाल सकते हो, इन तीनों में बड़ा नंबर कौन है, 12। 12 का टेबल या 12 का पहाड़ा वहां तक बोलिए कि जिसमें 8 का पहाड़ा भी आ जाए। जैसे 12 एकम 12, 8 के पहाड़े में 12 नहीं आता है। 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, यानी कि हमारा एलसीएम यानी कि कुल काम कितना हो चुका है हमारा, 24। अब देखिए ध्यान से, अगर अब हमें टोटल वर्क यानी कि कुल काम पता है तो क्या हम यहाँ पे एक दिन का काम नहीं बता सकते क्या। अब देखिए कि 24 काम को यदि ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में आखिर कर कितना रहे होंगे, तो देखो 8 तिया 24 यानी कि एक दिन में वह 3 काम कर रहे हैं। अब देखिए बी और सी दोनों मिलकर 24 काम को यदि 12 दिनों में कर रहे हैं तो एक काम एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 2। जब भी तो 12 दिन में 24 काम हो जाएगा यानी 12 दूनी 24। उसी प्रकार सी और ए 8 दिन में 24 काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेंगे, 8 तिया 24। अब देखो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, आखिर ये सभी मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, तो सबको हम जोड़ देंगे। तो देखिए 3 और 2 और 3 को हमने जोड़ दिया, तो देखो 3 और 2 5, 5 और 3 मिलकर कितने हो गए हमारे, 8। मतलब कि 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 8। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितना समय में करेंगे। अब देखिए ध्यान से, तो हमें ये 8 क्या है हमारा, ध्यान से देखना, ये 8 क्या है, ये 8 है हमारा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 8। ये है हमारा, हमसे पूछा गया है कि ए बी सी बराबर कितना होगा। अब हमें इतना पोर्शन चाहिए। अब देखो आपको पता है 2 से कट रहा है कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितने होगा हमारे, 4। अब ध्यान से देखिए ये क्या है हमारी, ये है हमारी क्षमता यानी कि इफिशियंसी। भाई हमने ए बी सी किसको माना, ये 8 हमने मतलब क्षमता को काउंट करा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, हमने जब 24 में 8 से भाग
लगाया था हमारे 3 आए थे। किससे? हमने टोटल वर्क यानी कुल काम में जब दिनों से भाग लगाया तो हमारी क्षमता आई। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे टोटल वर्क में क्षमता से भाग लगा दो क्या हमारे दिन नहीं आएंगे? देखो 24 में 3 से भाग लगाओ 8 आते हैं, 24 में 2 से भाग लगाओ 12 आते हैं, 24 में 3 से भाग लगाओ दोबारा 8 आते हैं। उसी प्रकार यदि 24 में यदि मैं ABC की एक दिन की क्षमता यानी 4 से भाग लगाऊंगा तो हमारे पास क्या 24 काम कितने दिनों में होंगे? आएंगे नहीं क्या? तो देखिए हमें क्या चाहिए? A प्लस B प्लस C के क्या चाहिए हमें? दिन। तो देखिए दिन कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क कितना है हमारे पास में? 24। एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। तो 24 काम को करने में कितने दिन लगा देंगे? 4 छंके 24 यानी कि 6 दिन। अब देखिए यहाँ पे ये ABC तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं? 6 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास में कि AB एक काम 12 दिनों में कर सकते हैं, BC वही कार्य 15 दिनों में कर सकते हैं और C तथा A उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ABC तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करेंगे? अब आप देखिए ये क्वेश्चन सेम, तो हम पहले हमारा फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। देखिए लिखा हमने A प्लस B, B प्लस C और ये है हमारा C प्लस A। हमें निकालना क्या है? ABC तीनों मिलकर, लेकिन जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C निकल के आएगा। यहाँ पे क्या होते हैं हमारे दिन और यहाँ पे क्या होती है हमारी इफिशिएंसी यानी क्षमता। और हमारा जो भी काम चलता है वो किसके ऊपर चलता है? हमारी क्षमता के ऊपर चलता है। अब देखिए A और B दोनों मिलकर एक दिन में कितना, सॉरी A और B कितने दिन काम कर रहे हैं? 12। B और C दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं अपना? 15 दिनों में। और C और A कितने दिनों में? 20 दिनों में। हमें यहाँ पे एक दिन की क्षमता चाहिए तो हमें क्या चाहिएगा? टोटल वर्क, जो कि हम कैसे निकालेंगे? एलसीएम लेकर। अब देखो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है हमारा? 60। तो ये 60 क्या आ गया हमारा? कुल काम। अब जरा ध्यान से समझिएगा आप कि 60 काम को यदि A और B दोनों मिलकर यदि 12 दिनों में कर रहे हैं तो आखिर एक दिन में काम कितना कर रहे होंगे? 12 पंजे 60, यानी एक दिन में वो कितना काम करते हैं अपना? 5 काम करते हैं। अब देखो B और C 15 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 15 चौक 60। अब देखिए C और A दोनों मिलकर 20 दिन में यदि 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 20 तिया 60। अब ये सभी को अगर मैं आपस में जोड़ दूँ तो सब मिलकर कितना काम कर रहे हैं? तो 5 4 9 और 3 12, मतलब ये सभी मिलकर एक दिन में 12 कार्य कर सकते हैं। अब देखो ये 12 किसका है? तो ये 12 है हमारा पास 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C का बराबर 12। हमें क्या चाहिए? ABC का चाहिए, मतलब ABC की हमें क्या चाहिए? एक दिन की क्षमता चाहिए। तो देखो 2 से कट रहा है कितनी बार में? 6 बार में। देखिए A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितने हो जाएंगे हमारे पास? 6। ये क्या है? हमारी क्षमता। तो हमने क्या लिख दी इसे? क्षमता। अब हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? क्या आखिर तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब हमें पता है कि यदि हम टोटल वर्क में दिनों से भाग लगा रहे हमारी क्षमता आ रही थी, उसी प्रकार यदि हम टोटल वर्क में क्षमता से भाग लगाएंगे हमारे दिन भी तो आएंगे। 60 में 5 से भाग लगाओ 12 आते हैं, 60 में 4 से भाग लगाओ 15 आते हैं, 60 में 3 से भाग लगाओ आपके 20। और ये सब क्या है हमारे? ये सब है हमारे दिन। उसी प्रकार यदि मुझे A, B और C के यदि मुझे दिन निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? टोटल काम कितना है? 60, उसमें तीनों की एफिशिएंसी कितनी? 6। यदि इससे काटेंगे तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 10 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगला वाला क्वेश्चन सेम यही रख के थोड़ा सा स्पीड में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखो A और B मिलकर 10 दिन, तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया ये A और B 10 दिन, क्योंकि हमें देखो फॉर्मेट तो हमें पूरा यही तैयार करना है। तो देखो A और B मिलकर 10 दिन। उन्होंने क्या बोला है कि वही कार्य B और C मिलकर 6 दिनों में, तो ये हमने लिख दिया 6 दिनों में। उन्होंने बोला है कि A और C मिलकर 12 दिनों में, तो देखो C और A मिलकर 12 दिनों में। ये क्या है? हमारे दिन। और हमारी क्या चाहिए यहाँ पे? एफिशिएंसी। हमारा जो भी काम चलता हो किसके ऊपर चलता है? हमारी एफिशिएंसी के ऊपर। हमसे क्या पूछा गया कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब थोड़ा सा स्पीड। अब देखो 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है भाई? 12 का पहाड़ा मातक बोलो, 10 और 6 का भी आ जाए, ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे? 60 ही तो होगा, उससे छोटा तो कोई नंबर ही नहीं जिसमें सारे कॉमन एक साथ आ जाए, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से इधर कि 60 काम को करने में A और B 10 दिन ले रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 6। 60 काम को करने में B और C 6 दिन ले रहे हैं, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 10। अब देखो C और A 60 काम करने में 12 दिन ले रहे
रहे हैं, एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 12 पंजे 60 मतलब 5। अब ये सभी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो जोड़ दीजिए यहाँ पे, देखो 6 और 10 16, 16 और 5 कितने होते हैं हमारे 21। अब देखिए ये 21 क्या है हमारा, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है हमारा 21। तो देखो इस 2 को उठा के इधर ले आएंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने हो जाएंगे हमारे 21/2। अब हमसे क्या पूछा उसने कि तीनों मिलकर आखिर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 21/2 क्या है हमारी क्षमता है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दी हमारी क्षमता। अब देखिए हमें पता है कि अगर मैं कुल काम में दिनों से भाग लगा रहा था तो क्षमता आ रही थी। अरे उसी प्रकार हम अगर कुल काम में यदि हम क्षमता से भाग लगाएं तो क्या हमारे दिन नहीं आएंगे। 60 में 6 से भाग लगाया 10, 60 में 10 से भाग लगाया 6। उसी प्रकार यदि 60 में क्या चाहिए हमें चाहिए ए बी सी के क्या हमें दिन चाहिए। देखिए तो इस 60 काम में यदि हम इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी 21/2 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास में क्या जाएंगे, ए बी सी के दिन निकल आएंगे। तो देखो बट्टे का बट्टा कहाँ चला जाएगा हमारा, ऊपर चला जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा हमारा 60 × 2 और बटे में 21। अब देखिए कितने से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है तो 3 से काट लीजिए। देखो 3 से काटा 3 7 21, 3 से काटा तो कितनी बार हो गया ये हमारा 20। अब देखिए ये होगा हमारे 40/7। या तो ये आंसर है या फिर इसको थोड़ा और फ्रैक्शन में ले जाते हैं हम। कैसे ले जाएंगे, तो देखो 7 का पहाड़ा इतना बोलो 40 से आगे जाए तो 7 पंजे 35, बचे कितने 40 में 35 गए 5। क्या 5 में 7 से भाग जाता है, नहीं। तो हमने वो 5 ऐसा कैसा लिख दिया जिससे भाग नहीं जाता उसको हम बट्टे में, मतलब 5 सही 5/7 क्या है हमारा आंसर। यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर 5 सही 5/7 दिनों में उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हो तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए हमसे यहाँ पूछा क्या गया, हमारा जो पहले जो फॉर्मेट था वो किस टाइप का था कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए और बी तो क्या है हमें दे ही नहीं रखा, ये तो हमसे पूछा है यहाँ पर। बी और सी हमें कितना दे रखा है, तो आप देखेंगे बी और सी हमें यहाँ पे दे रखा है 12 दिन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12 दिन। सी और ए हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 8 दिन, तो हमने 8 दिन लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, हमारे पास क्या है सिर्फ a प्लस बी प्लस सी। उन्होंने बोला है कि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया कि तीनों मिलकर उस काम को a b c 6 दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि a और b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए यदि हम इन सबको यदि जोड़ते तो यहाँ पे 2 आना था, भाई ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 2 आना था, लेकिन उन्होंने बोला है कि ए बी और सी तीनों मिलके 6 दिन में करते हैं, तो हमने ए बी सी ही लिख दिया। अब देखो करना कुछ नहीं है, हमें क्या लेना है यहाँ पे जो भी नंबर है उनका एलसीएम लेना है। यहाँ पर क्या होते हैं हमारे दिन और यहाँ पर क्या आती है हमारी क्षमता यानी कि इफिशियंसी। हमारा जो भी काम चलता हो किसके ऊपर चलता है, हमारी इफिशियंसी यानी आय के ऊपर। क्लियर है, अब समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास नंबर है 12, 8 और 6, तो हम इन्हीं का ही एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालेंगे। तो देखो 12, 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है हमारा 24। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 24, मतलब हमें क्या लेना एलसीएम लेना है कुल काम के लिए, तो ये क्या है 24 हमारा कुल काम। अब समझिएगा ध्यान से, ए बी का तो हमें पता ही नहीं, ये तो हमें चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि 24 काम को यदि बी और सी मिलकर यदि 12 दिनों में कर सकते हैं तो एक दिन में आखिर कितना करते होंगे, तो 22 12 दूनी 24 यानी एक दिन में वह 2 काम करते होंगे। अब देखिए सी और ए 24 काम को यदि 8 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे 8 या 24 यानी एक दिन में वो कितना काम कर लेते हैं 3 काम कर लेते हैं। अब देखिए ए बी सी तीनों मिलकर 24 काम को 6 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कितना कर रहे होंगे 6 चौक 24 यानी एक दिन में वह 4 काम कर रहे होंगे। अब जरा आप ध्यान से देखिए ये क्या बराबर लगा हुआ है, तो बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर होता है, यहाँ पर ए बी का जो भी नंबर होता है इन तीनों का जोड़ी हम यहाँ लिखते थे। अब आप जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 और 3 मिलके 5 हो गए और यहाँ पे कितना लिखा है 4, मतलब ये नंबर तो छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं करना कि हमें -1 लगाना है, यहाँ -1 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इन सबका जोड़ ही यहाँ पर आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने 2 जोड़ा
3 जोड़ा, और यहाँ पे जो नंबर है उसको भी हम जोड़ेंगे, तो इन सबका जोड़ यहाँ पे आना चाहिए था। अब देखो 2 किसका है, BC का है, 3 किसका है, CA का, और यहाँ पे जो नंबर होगा वो कौन है, AB। यदि आप इन सबको जोड़ रहे हो तो क्या आप इनको AB, BC, CA इनको नहीं जोड़ोगे क्या? और जब आप इनको जोड़ोगे तो ये सब कैसे काउंट होंगे आपके, 2A प्लस B प्लस C काउंट होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको ABC की इफिशिएंसी जितनी भी है, ये क्षमता, आपको उसको इसके बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। मतलब अब आपको यहाँ पे सिर्फ मानना है, आपको यहाँ पे सिर्फ मानना है कि हमने इस 4 में 2 से गुना कर दिया। यदि आप इस 4 में यदि इस 2 से गुना करते हो तो अब ये वैल्यू 4 दूनी 8 किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, जो कि कौन होंगे, देखो AB, BC, CA, इन सबको हम जोड़ेंगे तो आखिर हमारा यही तो बन के आए। देखिए अब देखो यहाँ पे 2A प्लस B प्लस C बराबर 8 है, मतलब यहाँ ये नंबर है, इन सबका जोड़ कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो अब देखिए 3 और 2 मिलके तो 5 हो गए, मैं इस 5 में कितना जोड़ दूं कि मेरा यह 8 हो जाए, तो देखो मैं कितना जोड़ सकता हूं यहाँ पे, तो यदि मैं 5 में यहाँ पर यदि मैं 3 जोड़ दूं तो देखो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब समझिएगा ध्यान से इधर, तो हमारे पास में AB कितना आ गया, 8। अब देखो इसका रोल सिर्फ इतना रहा है कि इसने हमें निकाल के दे दिया। अब आपको वापस पीछे आके ये बताना है कि ABC कितना है आपका, 4। ये 8 आपने क्यों करा, ये 8 आपने इसलिए करा क्योंकि इन सब का जोड़ यहाँ पे आना चाहिए, और इन सब का जोड़ अगर कर रहे हो तो इन सबको तो आपस में जोड़ते हैं, और इन सबको आपस में जोड़ते हैं तो 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C बनता है हमारे पास में A प्लस B प्लस C था, मतलब इसको हमें क्या करना था, दुगना। यदि मैं इसको दुगना करता तो देखो इनका जोड़ बैठा कि नहीं बैठा सही से, उसी प्रकार इसको दुगना करा तो हमने इसको भी 2 से गुना करा, और इसको 2 से गुना करना मतलब कितना आएगा हमारा, 8 ही तो आएगा। अब देखिए ये 8 हमने यहाँ पे 2 और 3 मिलके 5 हो गए, 5 में कितना जोड़ेगा 8 हो जाए, तो हमने 3 जोड़ दिए तो हमारे कितने हो गए, ये 8 हो गए। बस अब इसका आपको कोई लोड नहीं, वापिस अब यहाँ पे आ जाइए। अब उसने हमसे पूछा क्या था, उसने पूछा था कि A प्लस B उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए हमें पता है कि हम टोटल वर्क में जब दिनों से भाग दे रहे थे हमारी इफिशिएंसी आ रही थी, ठीक है। देखो 24 में 12 से भाग लगा दो, उसी प्रकार यदि 24 में 2 से भाग लगा दूं यानी कि क्षमता से, यदि हम टोटल वर्क में क्षमता से भाग लगाते हैं तो हमारे क्या निकल के आते हैं, दिन निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर 24 में यदि मैं यहाँ भी 3 से भाग लगाऊं तो क्या मेरे पास A प्लस B के दिन निकल के नहीं आएंगे क्या, तो देखो कुल काम है हमारा 24, A और B की क्षमता कितनी है 3, तो देखो दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो देखो हमने 3 से काटा, 3 8 है 24, यानी कि A प्लस B दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों में कर सकते हैं, और यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि A तथा B एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, B तथा C वही कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, A तथा C उसे यदि 15 दिनों में कर सकते हैं तो अकेला A उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि हमें AB, BC, CA सारी चीज़ दे रखी है, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि A अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखो हम समझ लेते हैं, हमें क्या लिखना है, A प्लस B, B प्लस C, और यहाँ पर आएंगे हमारे C प्लस A। अब देखो इन सबको जोड़ेंगे क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, यहाँ पे क्या आती है हमारे दिन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे D, और यहाँ आती है हमारी क्षमता जिससे हम I, और हमारा जो भी काम चलता हो किसके ऊपर चलता है, हमारी क्षमता के ऊपर। दिनों का सिर्फ इतना सा रोल है कि वो हमें क्षमता निकाल कर दे दे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर A और B दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में, B और C मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में, और C और A मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 15। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आखिर A अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए यदि आपको A अकेला निकालना है, ठीक है, समझना ध्यान से कि हमें यदि A अकेला निकालना है तो हम आखिर ये कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में जोड़े से दे रखे हैं, अगर हम यहाँ पे A B C
तीनों को निकाल लो और उसके अंदर से ए चाहिए तो बी और सी को हटा दो, तो बचा कुछ एक का आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखो करके देखते हैं, समझेगा ध्यान से। इधर हमने क्या लिया, इनका एलसीएम। अब यहाँ पे ए नहीं लिखना है कि सर हम ए निकालना, नहीं, ये अपना फॉर्मेट क्लियर है, आपको सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है हमारा 60। ये 60 क्या आ गया हमारा कुल काम, तो हमने लिख दिया ये कुल काम। अब देखिए 60 काम को करने में ए और बी 10 दिन ले रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो 10 से ये 6 बार। अब देखो बी और सी 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 12 पंजे 60। सी और ए 15 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 चौक 60। अब देखिए ये सभी मिलकर 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ये सभी मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देते हैं। देखो 6 और 5 11 और 4 कितने होते हैं हमारे 15, तो सभी मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 15। अब ये 15 किसका है, ये 15 है हमारा 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15। हमें क्या चाहिए, ए बी सी तीनों निकालना, पे सिंगल तो करो, तो इसको उठा के इधर फेंक देंगे, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएंगे हमारे 15/2, यानी कि इसका आधा। सीधी बात है भाई, ये डबल है, इसका आधा कर दिया हमने। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए, क्या आखिर ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, हम कैसे निकाल सकते हैं। यदि मैं बी और सी को हटा दूं, यदि हम इसमें से बी और सी को हटा दो, तो क्या बचा कुछ आंसर हमारा ए का आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो ए बी सी बराबर 15/2, ये क्या है हमारी क्षमता है, इफिशिएंसी है ये। अब देखिए तो हमने क्या करा, बी और सी की इफिशिएंसी कितनी है हमारे पास में 5। भाई बी और सी की इफिशिएंसी कितनी है 5, हमने लिखा ए प्लस। अब देखो बी और सी की जगह में क्या यहाँ पे इफिशिएंसी 5 को नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, बी और सी को 5 बराबर 15/2। अब देखिए 5 उठ के हमारा इधर आ जाएगा और देखो ए हमारा सिंगल बच गया, तो देखिए ये ए बराबर ये उठ के इधर आएगा, तो 15/2 - 5। अब इन दोनों में क्या लेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। भाई 2 एलसीएम कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा ऊपर 15 माइनस 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 15 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 5 और बटे में 2, यानी कि ए बराबर कितना आया हमारे पास में 5/2। अब ये क्या हमारा आंसर है, नहीं, ये क्या है हमारे पास ए की क्षमता यानी कि इफिशिएंसी। अब हमें क्या निकालने हैं, हमें बताना है कि आखिर ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम टोटल वर्क में इफिशिएंसी से भाग देंगे तो हमारे दिन ही तो निकल के आते हैं, यानी कि अगर हम ए में यदि 60 काम जो है, यदि उसमें ए की जो क्षमता है 5/2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास ए के दिन निकल के आएंगे। तो देखो बट्टे का बट्टा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 5 से ये कट जाएगा। अब देखो 5 से 60 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा 12 बार, तो ए बराबर 12 × 2, तो ए बराबर कितना जाएगा 12 दूनी 24। तो हमारे पास ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, 24 दिनों में करेगा। देखिए अब इसी क्वेश्चन में यदि वो हमसे ए की बजाय यहाँ पर बी की पूछ लेता तो हमारा आंसर क्या होता, बी की बजाय सी की पूछ लेता तो अब हमारा आंसर क्या होता। अब देखिए इस सारी प्रोसेस में जैसे हमसे अभी तक यहाँ पे पूछा गया था कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, यदि वो हमसे पूछ लेता कि बताइए कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, हम कैसे बताएंगे। तो देखो यहाँ तक का ये जो यहाँ तक का जो फॉर्मेट है यहाँ तक का सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे हमें पता है कि ए बराबर, तो हमारा आंसर कितना आ चुका है 24 दिन, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब देखिए कभी वो हमसे यहाँ पर पूछ ले कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो आपको यहाँ तक तो पूरा सेम सोल्व करना है कि भाई ए बी बी सी सी है 2 ए बी सी, यहाँ पे टोटल काम 60 5 6 5 4 15 और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2। अब हमें बी का निकालना है, तो देखो हम बी का कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जैसा हमने ए का निकालने के लिए बी और सी को हटाया था, बी का निकालने के लिए ए और सी को हटा देंगे। अब क्या हमारे पास ए और सी की क्षमता दे रखी है क्या, तो बिल्कुल दे रखी है। देखो ए और सी की क्षमता कितनी है हमारे पास में 4। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बी और ए प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 15/2, 4 उठ के इधर आ जाएगा हमारा। तो देखिए बी बराबर कितना हो जाएगा 15/2 - 4,
भाई ये उठ के इधर आएगा तो हमारा माइनस में ही तो होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, इनका एलसीएम कितना जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 15 ऊपर आ गए और 2 2 चौक 8, तो ये 8 हमारे यहाँ पर आ गए। अब देखिए 15 में से 8 यदि हम माइनस करते हैं हमारे कितने आएंगे 7 और बटे में 2। अब ये 7/2 क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास बी की क्षमता। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी ने आखिर उस काम को कितने दिनों में करा, आखिर काम कितना है 60। तो हमें पता है कि यदि हम टोटल वर्क में यदि क्षमता से भाग लगाएंगे तो बी के दिन ही तो निकल के आएंगे। तो देखो यदि हमें बी के दिन निकालने, हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल काम है हमारा 60 और बी की क्षमता कितनी है 7/2 और बटे का बटा आपको पता है कहाँ चला जाता है, वो ऊपर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर b बराबर, यहाँ पे इसका इसमें गुना हो जाएगा, यानी 120/7। इसको थोड़ा सा और फ्रैक्शन में बना लो चाहो तो। देखिए 7 की टेबल बोलिए, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होते हैं, मतलब एक बार 7 एकम 7। अब देखो 12 में से यदि मेरे 7 जाएंगे कितने बचेंगे 5, 50 हो गए। अब देखिए 7 गुण 50 मतलब 7, बचा कितना 1। अब 1 में भाग नहीं जाता तो 1/7 दिन, और ये क्या है हमारा बी के दिन, यानी बी अकेला उस काम को 17 से 1/7 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। यदि वो सी का पूछ ले तो यहाँ तक तो सेम, भाई यहाँ तक तो सेम करना है। सी का पूछ ले तो ए और बी का 6 रख दो। देखिए हम यहाँ पे इसमें सी का भी निकाल के देख लेते हैं। हमने क्या सी का चाहिए तो ए और बी को हटाओ, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6, तो ए और बी की जगह हम 6 लिख सकते हैं, प्लस सी बराबर 15/2। अब देखिए 6 उठ के इधर आ जाएगा, तो देखिए सी बराबर 15/2 माइनस का 6। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, इनका एलसीएम ले लिया, कितना आएगा 2 आएगा, ये 15 ऐसा कैसा ही, और 6 दूनी 12, तो ये हमने लिख दिया 15 माइनस 12। अब देखिए 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 और 3/2, और 3/2 का मतलब क्या होता है हमारा 1.5, यानी 1 सही 1/2 दिन। ये किसका है हमारे पास में, सी का, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। करते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको थोड़ा सा फास्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए इसे एक बार। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि राम तथा श्याम एक कार्य 12 दिनों में, श्याम तथा हरि 15 दिनों में और हरि तथा राम 20 दिनों में कर सकते हैं, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। अब सेम देखिए यहाँ पे हमें बोला है राम श्याम, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया राम प्लस श्याम, भाई आर और एस लिख दीजिए। अगला बोला उन्होंने श्याम हरि, तो श्याम प्लस हरि, और अगला उन्होंने क्या बताया कि हरि प्लस राम, तो ये देखिए हरि प्लस राम। अब इन सबको यदि आपस में जोड़ेंगे तो 2 राम प्लस श्याम प्लस हरि हो जाएगा। अब देखिए राम और श्याम दोनों कितने दिन काम कर रहे हैं 12, श्याम और हरि कितने 15, और यहाँ पे हरि और राम कितना कर रहे हैं 20। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे कि राम अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए सेम क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आते हैं हमारे दिन और यहाँ पे आती है एफिशिएंसी, और हमें क्या करना है यहाँ पे हमारा जो पूरा काम चलता हो किसके ऊपर चलता है, एफिशिएंसी के ऊपर। अब हमें क्या चाहिए टोटल वर्क यानी कुल काम। आखिर कुल काम हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर इन सबका एलसीएम लेके। अब देखो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है हमारा 60, तो हमने यहाँ पे 60 लिख दिया। अब देखिए राम और श्याम 12 दिन में यदि 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करते होंगे 12 पंजे 60। श्याम और हरि 15 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करते होंगे 15 चौक 60। अब हरि और राम 20 दिन में यदि 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते होंगे 3। इन सबको हमने आपस में जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 5 4 कितने हो जाएंगे हमारा 9, 9 3 कितने हो जाएंगे 12, यानी कि ये सभी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 12। हमें राम का बताना है, तो राम बताने के लिए पहले हमें यहाँ पे राम श्याम हरि तीनों चाहिए होंगे। तो देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, कितने हैं हमारे पास में 12। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए राम का चाहिए, तो हमें पहले 2 हटाना पड़ेगा। देखो 2 से कट रहा है कितनी बार में 6 बार में, सॉरी ये भी सी लिख दिया है यहाँ पे राम श्याम और हरि। अब देखिए हमने क्या लिखा राम श्याम और हरि बराबर कितने दिन हो गए हमारे, मतलब कितना काम हो गया 6, यानी राम श्याम हरि तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर सकते हैं, यानी ये क्या है इनकी क्षमता। अब देखिए ध्यान से हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि राम अकेला उस काम कितने दिन में करेगा। तो पहले राम की क्षमता यानी एफिशिएंसी तो निकालो कि आखिर वो काम करते कितना है। अब देखिए यहाँ पे यदि मुझे राम चाहिए तो मुझे हटाना किसको पड़ेगा, श्याम
और हरि को। क्या मेरे पास श्याम और हरि की एक दिन की क्षमता दे रखी है? तो हमने देखा कि श्याम और हरि की एक दिन की क्षमता कितनी है हमारी? 4। तो क्या मैं वो 4 यहाँ पे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए राम प्लस श्याम और हरि की एक दिन की क्षमता कितनी है हमारी? 4 बराबर 6। तो राम बराबर कितना जाएगा? 4 उठ के इधर जाए, 6 में से 4 जाएंगे, हमारा कितना जाएगा? 2। और ये राम का क्या है हमारे पास? 2 क्या है हमारी ये क्षमता। अब देखिए हमें बताना है कि यहाँ पे राम अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए हम ये बताएंगे कैसे। हमें पता है टोटल काम में यदि हम क्षमता से भाग देंगे तो हमारे दिन ही तो निकल के आएंगे। तो देखिए राम का बताना है टोटल काम में 60 और राम की क्षमता कितनी है? 2। यानी राम उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में कर सकता है। ये देख लीजिए। यदि वो हमसे शाम का पूछ लेता तो कोई बात नहीं, शाम का पूछते हैं तो हम किसको हटाते? राम और हरि को हटाते। राम और हरि कितने हमारे पास? 5। देखो हम 2 मिनट में बन ही देते हैं हमारे पास। ये इसको ध्यान रखना, ये हमारे पूरी मेन सारे मतलब इसी के बाद ही हमारे डायरेक्ट सारे आंसर निकल रहे हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। राम शाम हरि मिलके 6 दिन में। हमें यदि यहाँ पे मान लीजिए कि शाम का बताना है। अब देखो शाम बताने के लिए हमें राम और हरि को क्या करना होगा? हटाना होगा। और राम और हरि को हटाना है तो राम और हरि की एक दिन की क्षमता कितनी है? सॉरी, राम और हरि, ये रहे राम और हरि एक दिन की क्षमता कितनी है हमारी? 3। तो 3 हम यहाँ रख देंगे। देखो शाम प्लस राम और हरि की 3 बराबर 6। यहाँ पे शाम की कितनी आ जाएगी? 6 में से 3 जाएंगे तो 3 आ जाएंगे। अब क्या है हमें पता है टोटल वर्क में यदि क्षमता से भाग देंगे हमारे दिन निकल के आएंगे। टोटल काम है 60, शाम की क्षमता है 3, काटा हमने कितने दिन आ गए हमारे? 20 दिन। उसी प्रकार यदि हरि का निकालना है तो हरि को देखो इस बार डायरेक्ट पुट करते हैं। राम शाम हरि 6 दिन। हमें राम और शाम को हटाना होगा। राम और शाम एक दिन में 5। देखो 5 उठ के इधर आएंगे, 6 में 5 गए, कितना बचा? 1। मतलब कि हरि की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास में? हरि की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास में 1। अब देखिए हरि की एफिशिएंसी 1 है, टोटल काम है 60। यदि हमने 60 में यदि 1 से भाग लगाया तो कितने दिन आ जाएंगे हमारे? 60 दिन। और यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। अब यदि वो हमसे राम पूछ ले, शाम पूछ ले, हरि पूछ ले, हम सभी का यहाँ पर निकाल सकते हैं।